Good morning, student. In previous class, we have already started the chapter that is weather and climate. In that, we have discussed the different factors that affect the weather and climate and definition of weather and climate. Today, we will discuss the new topic that is tropical cyclone that was named Baz in 29th November 2005. Tropical cyclone named Baz was formed in Bay of Bengal. Bay of Bengal में साइक्लोन आया था, ठीक है, near the island of Sri Lanka in the southern coast of India. It originated towards the west में of Andaman Island and it moved across Bay of Bengal और उसके बाद वो Bay of Bengal की तरफ मुड़ गया, ठीक है, towards the coast of India. इंडिया की कोस्ट पे की तरफ वो बढ़ रहा था और 30 नवंबर 2005 30 नवंबर को फोरकास्टर्स जो हैं वेदर फोरकास्टर उन्होंने प्रेडिक्ट किया दैट द स्टॉर्म वुड रीच द कोस्ट पे पहुंचेगा विद इन 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे में ये इंडियन कोस्ट पर पहुंच जाएगा. इट वीकेंड लेकिन ये कमजोर पड़ गया, ठीक है. ये जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन के वजह से जहां पे लो प्रेशर एरिया फॉर्म किया था जिसके कारण ये वीक हो गया एंड इट रीच द कोस्ट. ये कोस्ट पे तो पहुंचा बट इट वो जितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता था उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज कर पाया, ठीक है. इट ब्रॉट हैवी रेनफॉल टू तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल आया और आंध्र प्रदेश में देयर वाज वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यूअस रेनफॉल इन चेन्नई में भी बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन 24 आवर्स. एक दिन में इतना ज्यादा रेनफॉल आया था, इससे पहले चेन्नई में ऐसा रेनफॉल नहीं हुआ था, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस इन सॉलिड लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ये मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है, या फिर टाइम टू टाइम. अलग अलग टाइम में मॉइस्चर जो है अलग अलग यू कैन फाइंड और अलग अलग रीजन में भी अलग अलग वेरिएशन होता है मॉइस्चर का. द एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन हैज मोर मॉइस्चर. सबसे ज्यादा मॉइस्चर कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट वहीं पे होता है. सबसे ज्यादा हीट होता है तो मैंने कहा ना कि जितने भी सरफेस में एयर होंगे वो हीट होंगे, ऊपर जाएंगे, है ना, तो एयर में मॉइस्चर जब ऊपर जाएंगे तो फिर कंडेंस होगी. इस तरह से मॉइस्चर भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा इवोपरेशन होगा तो सनराइज ज्यादा तेज है तो सबसे ज्यादा इवोपरेशन होगा तो मॉइस्चर भी ज्यादा बढ़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में. इसलिए इक्वेटर में सबसे ज्यादा मॉइस्चर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर रीजन से अगर कंपेयर किया जाए तो इक्वेटर में सबसे ज्यादा होता है. एयर हैज मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग समर. सबको पता है समर सीजन में क्योंकि सनराइज बहुत तेज होता है तो उस समय जो है मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. जब ऊंचाई पे जाएंगे वो मॉइस्चर जो है डिक्रीज होता है, ठीक है. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट जीरो इन कोल्ड एरिया ऑफ पोलर रीजन इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में पोलर रीजन में ये जो मॉइस्चर होता है इट इज ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है, ठीक है. टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी कम होगी. थोड़ा बहुत जो अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट भी होगा तो वो धीरे धीरे वो एयर में ही सूख जाएगा. ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स नहीं फॉर्म कर पाएंगे और ना ही मॉइस्चर यहाँ पे होगा. इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इस रीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में जीरो होता है मॉइस्चर, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट इवोपरेशन. इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर. कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से मॉइस्चर होता है उस पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है. अब इट इज एडेड इन द एटमॉस्फेयर. मतलब ये मॉइस्चर कैसे ऐड होता है एटमॉस्फेयर में? ड्यू टू इवोपरेशन. इवोपरेशन की वजह से वो जो एयर इवोपरेट होता है, पानी जो इवोपरेट होता है ना ऊपर जब जाता है तो उस इवोपरेशन की वजह से क्या होता है? मॉइस्चर उस जगह का ज्यादा होता है, ठीक है. अमाउंट जैसे रेट ऑफ इवोपरेशन
शांत होता है, हवा नहीं होती है, तो वहाँ पे भी इवोपरेशन कम होता है। ठीक है, इवोपरेशन इट इज ऑल्सो एडेड, इवोपरेशन के अलावा और मॉइस्चर ऐड किसके द्वारा होता है, फ्रॉम मॉइस्ट ग्राउंड। अगर ग्राउंड मॉइस्ट हो तो उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा। प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू भी इवोपरेशन होता है, थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नाउ रेट ऑफ इवोपरेशन, मैंने कहा ना हॉट एयर का सबसे ज़्यादा होगा और कोल्ड एयर का सबसे कम होगा। ठीक है, व्हेन जब अमाउंट ऑफ इवोपरेशन प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना अमाउंट ऑफ इवोपरेशन होता है ना, जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं या फिर एक्चुअल ह्यूमिडिटी भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी के बारे में, या फिर उसको बोलते हैं एक्चुअल ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जब हवा मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर का होल्ड करती है एट ए गिवन टेम्परेचर। सपोज एक टेम्परेचर पे कितना वो होल्ड कर सकती है उतना वो करती है, तो उसे बोलते हैं द एयर इज सैचुरेटेड, यानी एयर में सबसे ज्यादा मॉइस्चर है। ठीक है, नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन परसेंटेज, वो नॉर्मली परसेंटेज में मेजर किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन, जब हम रेशियो निकालते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी अभी एयर में कितना एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका एवरेज निकालेंगे, और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है उस एयर का टू होल्ड अ मॉइस्चर, जब उसका हम एवरेज निकालेंगे दोनों का, तब हम उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने कहा इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और लेकिन जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है इट इज डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे वो डिपेंड होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेस अप, ठीक है, जब मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाता है इट बिकम्स कूल, तो ऊपर जाके वो ठंडा होता है। द वाटर वेपर चेंज इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर है वो छोटे छोटे पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स, डेव्स एंड फॉग्स। व्हेन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंडेंसेस, जब ये स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंडेंस होंगे या फिर छोटे छोटे वाटर के बूंदों में जब वो कन्वर्ट होते हैं, अगर वो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स के प्रेजेंट इन द एयर उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब इट इज दिस मास इज कॉल्ड क्लाउड, तब हम इसे क्लाउड कहते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड, साइरस, cumulus and stratus. रेन बेयरिंग क्लाउड्स आर गिवन, जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं उसको प्रीफिक्स या सुफिक्स, यानी आगे या पीछे उस रेनफॉल को नाम दिया जाता है निम्बस। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो पानी ऊपर जाते हैं, बोलते हैं ना ऊपर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो भारी हो जाते हैं, देन इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। वो रेनफॉल के रूप में जब धरती पर गिरते हैं दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। वो रेनफॉल के रूप में हो सकते हैं या फिर वो स्नोफॉल के रूप में भी हो सकता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन ये जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर होता है दे जॉइन टुगेदर और वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जब वो बड़े साइज में हो जाते हैं इट कैन नॉट फ्लोट इन द एयर, जब वो एयर में फ्लोट नहीं हो सकते देन इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ, तब वो धरती पर गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ठीक है, या फ्लेक्स ऑफ स्नो। रेनफॉल ऑकर्स इन फॉलोइंग वेज। रेनफॉल के 3 तरह के होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ व्हाट इज कन्वेंशनल रेनफॉल? व्हेन एयर कम इन कांटेक्ट विद हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हॉट सरफेस जो होता है उससे कांटेक्ट में जब एयर होते हैं तो क्या होता है, वो हीट होता है एंड इट राइजेस अप, तब वो ऊपर की तरफ मूव करता है, राइजेस अप एंड इट फॉर्म्स एयर करंट। मैंने कहा जब
है। सेकेंड टाइप दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब व्हेन एक एग्जांपल आप ले लेते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है व्हेन माउंटेन और हिल, सपोज यहाँ पे कोई माउंटेन और हिल कम इन कांटेक्ट, सपोज यहाँ पे एयर मूव हो रहा है, ठीक है, जैसे बीच हो रहा है ऊपर की तरफ, जब वो मूव होता है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद माउंटेन, जब वो माउंटेन से कांटेक्ट में आता है तो ये बैरियर एक्ट करता है, आगे इस हवा को नहीं जाने देता है, तो यहीं पे ये स्लोप्स पे मूव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो कंडेंस होता है, जब वो कंडेंसेशन ये सब होता है, उसके बाद ये, ठीक है, कंडेंसेशन होता है, तो उसके बाद ये पानी के रूप में कहीं पर बारिश हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और थर्ड टाइप है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये होता है बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स की वजह से होता है, ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, एंड टेम्परेट रीजन की वजह से, ठीक है। इन साइक्लोनिक व्हेन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मीट होती है, ठीक है, द लाइटर वार्म एयर जो है ओवरराइड्स, लाइट रहता है ना, वार्म एयर को ऊपर आ जाता है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जो इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री होता है दैट इज नोन एज फ्रंट, इसे फ्रंट बोलते हैं। इसीलिए जब ये ऊपर वार्म एयर जाता है, फिर ये कंडेंस होता है, फिर बाद में ये बारिश के रूप में नीचे धरती पे गिरता है, तो इस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम बोलते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। रेनफॉल से हमें फ्रेश वाटर मिलता है और रेनफॉल हर जगह सेम नहीं होता, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कोई जगह पे ये बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लड आता है, कहीं पे ये ड्रॉट भी आता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक में पूरा खत्म। हियर आवर चैप्टर्स एंड